अब मेरे टीचर प्रोफेसर सतीश सर की टीचर, अजय वर्मा सर की टीचर, प्रोफेसर एच.एस. प्रसाद सर हम लोगों के बीच बैठे हुए हैं और आज ही ये दिल्ली से चल के आए हैं। मैं इनका संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ उनको बुलाने से पहले। एंड ही वॉज द फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फॉर्मर डीन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फॉर्मर चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, member board of governors, academic council, finance committee, Tibetan University, membership International Association for the History of Religion. He has written so many books, but some of the very important and crucial book. First one is the Centrality of Ethics in Buddhism, Santa Rakshit and his life and work, philosophy, grammar and Indology, time in Indian philosophy, essay on time in Buddhism, Buddhist philosophy of time, the Buddhist theory of meaning. He has measured 2 projects, creative peace through encounter of world culture, Bamberg University, Germany, encounter of Indian Buddhism with culture of China. And there are more than 100 research papers in different journals, Indian and international. So I would call Professor Prasad sir for गिविंग हिज लेक्चर। बड़ी खुशी की बात है कि मैं रास्ते से बुला लिया गया। तो मेरा अभी और भी BHU में है। देखिए, फिलॉसफी ठीक है, थोड़ा गला खराब होगा। फिलॉसफी मेरी माँ एक भी अक्षर नहीं जानती थी, उनका देहांत हो गया अभी 2 सालों पहले, 87 की एज में। उनको एक समस्या थी, और एक समस्या थी तो कोई बात अगर उनसे कोई ऐसी अच्छी बात कर दें या लगे कि जो चीज़ है, तो सबके सामने ये कह देती थी कि इतना पढ़ लो लेकिन तेरा बुद्धि ना वही। इतना पढ़ लो लेकिन बुद्धि नहीं। एक बात है। दूसरी बात है, जब मेरी शादी हुई 45 साल पहले, तो शादी हो गई, और शादी इस पर हुई कि मैं BHU में PhD कर रहा था। शादी हो गई, अच्छी पत्नी मिली। अभी तक वो अच्छी ही हैं, ऐसी बात नहीं। तो पत्नी की जो बुआ हैं, उनको पता चला कि लड़का तो फिलॉसफी करता है। उसने तुरंत अपने भाई को, यानी हमारे ससुर को कहा कि भैया आपने क्या किया, अपनी लड़की की तो ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी। तूने कहा क्या है, ऐसी कहे लड़का PhD कर रहा है, देखने में भी ख़राब नहीं है, और हमने 2-3 बार मना कर दिया कि शादी नहीं करेंगे, BHU के नहीं। उसने कहा नहीं, आपने ज़िंदगी इसलिए ख़राब करी कि वो फिलॉसफी पढ़ता है, और ये जितने लड़के और लड़कियां जो भी हो जो फिलॉसफी पढ़ता है, वो आज नहीं तो 6 महीने के बाद तो पागल होना ही है उसको, तो ज़िंदगी तो बर्बाद कर। एक बात है। और उस समय इंटरमीडिएट करके ग्रेजुएशन में थी वो। माँ की समस्या ये थी, समझ में नहीं आई, मृत्यु तक नहीं समझ में आई, कि उन्होंने कहा कि ये इतना पढ़ता क्यों है, इतना पढ़ता क्यों नहीं है। 10वां पास कर गया, 11वां पास कर गया, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां तक नंबर है हाई स्कूल का MA का, तो उसे पढ़ दिया, तो फिर क्यों पढ़ता है। देखो, घर के मास्टर साहबान 10 बजे स्कूल जाना
और सवेरे उठ करके 7 बज के चाय के दुकान पर, खेत में, नदी में, सॉरी नदी के किनारे नहा करके और स्कूलों चले जाते हैं। वो भोजपुरी बोलती थी तो हम भी भोजपुरी जरा बोल लें। तो उन्होंने कहा कि वो मास्टर है, मास्टर का देखिए कि सुबह उठ करके तैयार होकर के जहाँ तहाँ से हो करके स्कूल चला जाता है, और जो शाम के आवेला तो फिर अपना चाय पर, दुकान पर, कहाँ कहाँ हो करके पता। तो पढ़ले बात तब न पढ़ावता। तो जब तारा के इतना पढ़त रह तारा तो भी तारा बुद्धि नहीं हो, तो इस लड़कन से का पढ़ावत होगा। उसकी समस्या थी, किसी कोई भी करेगा कि वास्तव में वो जो है क्या चीज़, फिलॉसफी। अब उसके बाद मैं नहीं, लेकिन उसको समझाएं तो उसको नहीं समझता था कि क्यों पढ़ता है। आज भी इस हालत में 70 से ऊपर 73 कंप्लीट कर लिए हैं, और 15 से 17 घंटे हमको पढ़ना है, और ये 57 सालों से कर रहे हैं, और करीब 30 देशों में हमने किया है। वो तो एक बात है। और जिस गुरु के अंडर में किए वो ऑस्ट्रेलिया के थे, BHU से गए, वहाँ से सारी चीज़ें कहीं कुछ ऐसे अनुभव हुए जो मुझे जब PhD कर ली है ऑस्ट्रेलिया से, और मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट का खूंखार प्रोफेसर एकदम एस के नीचे देते हो ना, तालाबेशन उदाहरण से दंते से होता है एस। तो एक में शंकर लिखना है, डायक्टिकल मार्क्स कहते हैं, तो उसको ऐसे कर देते हैं। एक जो पेट कटा हुआ जिसको कहते हैं, उसके नीचे डॉट डाल देते हैं, और बाकी को समय है तो समय लिखना है तो उसको छोड़ देते हैं। जब मैंने एस के नीचे छोड़ दिया तो उसका अर्थ बहुत खत्म हो, वो एस डॉट छूट गया मुझसे, और 5 बार 6 बार करा करके गलती नहीं। दूसरे दिन या 3-4 दिन के बाद उनका कमेंट आया, यू आर स्टिल कॉमिटिंग हॉरिबल मिस्टेक्स, क्योंकि आपने एस के नीचे नहीं डाला, और एस के नीचे डाला तो षड होता है, सारी चीज़ होगा। एस के ऊपर नहीं डाला तो शंकर हो गया, सही से मान लीजिए हो सकता है। लेकिन उसके जगह पर एस के नीचे डाल दिया तो इसका मतलब बहुत होता है। एक जो शब्द का जो अर्थ और शब्द की बात करते हैं, तब उन्होंने कहा है इसका अर्थ जो है बहुत कुछ होता है, कि कुत्ता भी होता है, नालायक भी होता है, या चोर होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी डिक्शनरी के हिसाब से सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेरी ज़िंदगी में जो एक डॉट को जो 3 वर्ष में हमको नहीं कभी पढ़ाया, एक बार भी नहीं पढ़ाया, तो उन्होंने कहा है कि यू हैव कम हियर टू राइट अ डिजर्टेशन नॉट टू स्टडी द मटेरियल्स। कहने का अर्थ है कि कोई अगर गाड़ी हमने खरीदी और कोई आ गया कि हमको ड्राइवर रख लीजिए, तो आगे रख लेंगे, तो जो रख लिए तो उसके बाद जो है फ़ोटो खींच लो, नहीं तो बहुत अब बैठ जाओ बाद में खींचो नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि उसने कहा ड्राइवर कर, तो गाड़ी ले लिया मालिक ने, चलो भाई ड्राइवर आए चलो। अब वह जो है जो ड्राइवर मान कर आया है, उसको ये भी नहीं पता था कि स्टीयरिंग क्या होती है, क्लच क्या होता है, ये भी नहीं होता है। अब वो कहा कि हम सीख लेंगे, तब गाड़ी ले लीजिए, अब मैं सीख लूँगा। ये डिसिप्लिन है। यू हैव कम हियर टू राइट अ डिजर्टेशन नॉट डू, क्योंकि ड्राइवर अगर बन गए हैं तो आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू कमिट मिस्टेक्स। अगर ब्रेन की सर्जरी आप करते हैं, ये नहीं कि डॉक्टर करता है, तो वह डॉक्टर जो है पेट में कभी
कैंची छूट जाती है, तौलिया छूट जाती है, ऐसा होता है ना। तो ये था कि अगर आप एक्सपर्ट हैं टीचर के रूप में तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, और जो आपकी स्कॉलरशिप है उसको सिंप्लीफाई करना है। ये पंखा चल रहा है, ये पंखा जो है हमको ज़रूरत नहीं कि इंजीनियरिंग पढ़ाइए, हमें ये लीजिए 1500-2000 रुपया, ये पंखा डाल दीजिए, हम यहाँ बटन दबाएंगे तो झुग्गी झोपड़ी में भी लाइट आएगी, हमको ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड आप दीजिए। फिलॉसफी जो बहुत सी चीज़ें होती हैं रेडीमेड होती हैं, और हमारे अनुज जो है, हमारी ये इनके बोलने के बाद हमारा बोलना जो है लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। तो जिस रूप में, जैसे मान लीजिए कि आपको शब्द की बात होती है, देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको एक फैक्ट की बात करना है जो इन्होंने चर्चा की, और विटगेंस्टाइन, रसेल वगैरह ऐसे थे जो ज़माने में वो लोग टॉप थे उस समय, और ये जो विटगेंस्टाइन, और ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे बुद्धिज़्म से, और यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स ने काफ़ी हुआ। भाषा नहीं थी, भाषा ही नहीं थी। तो वहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ, वहाँ से श्रोडिंगर वगैरह आए और इनसे पूछे कि तो भाषा ही नहीं है, क्या नाम देंगे। जैसे इन्होंने कहा कि नाम जो होना चाहिए, नाम कोई नाम नहीं है अपने आप में ना। तो पाश्चात्य दर्शन में बहुत सी समस्याएं थी और बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, और यह युग जो था जिस पर इन्होंने अपना बड़ी उत्साहित और तरीके से, बड़ी क्लियरिटी है इनकी, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस तरह से सारी चीज़ें हुई। देखिए कैसा होता है, हमने 52 साल फिलॉसफी पढ़ी, और कल जो है 4 घंटा बोलना है, और चाइना में हम इतनी बार गए हैं कि 80 घंटे का लेक्चर होता था। 8 से 9 घंटे का लेक्चर डेली, और केवल एक किताब, एक ही सूत्र को बोलना है, एक ही सूत्र बोलना है। 52 साल के बाद भी हमको नहीं कहा जा सकता कि अंत आ गया, लेकिन 52 साल की पढ़ाई के बावजूद अगर आप 1 साल 2 साल से पढ़ रहे हैं तो हम आपके साथ जो है, कोई ओलंपिक में जो तैयारी होती है 20 साल की, और उसमें भी जो है एक ही दो को जो है गोल्ड मेडल, चाहे सिल्वर मेडल, चाहे और जो भी मेडल होते हैं वो मिलते हैं। 20 साल के बाद हजारों के बीच में समस्या तो है, सोचिए तो। चलिए कैसे होता है, ये फिलॉसफी है क्या। किसी ने कहा या हम भी कहते हैं, देयर आर एज मेनी फिलॉसफीज एज देयर आर वेज ऑफ डूइंग फिलॉसफी। आप 1 लाख तरीके से फिलॉसफी कर सकते हैं, लेकिन फिलॉसफी और उसको दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी नहीं है। इंडियन फिलॉसफी, इंडियन जो है वो फिलॉसफी नहीं, वो दर्शन है, वो दृश्य धातु से होता है। अब ये एक चीज़ ऐसे सोचिए, शुरुआत से सोचिए, जो ये सारी चीज़ें, अब हम जो कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, 52 साल की मूर्खता, 52 साल का ज्ञान, 52 साल का कन्फ्यूज़न। आप में से कोई है जो कन्फ्यूजन हुआ है पिछले लेक्चर में? कन्फ्यूजन हुआ ही नहीं, इसका मतलब एक भी फिलॉसफर नहीं है यहाँ, एक भी नहीं है। फिलॉसफर की स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वो कन्फ्यूजन होती है, और कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि रस्सी है कि सांप है, उस कन्फ्यूजन में कारण आपके पास
एक जो है कन्फ्यूज़न जो है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अल्टरनेटिव्स है और वो अल्टरनेटिव्स जो है आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अदरवाइज समस्या क्या है? समस्या मेरी है कि मैं इतना पढ़ा लिया और इतना पद पर रहा, क्या क्या रहा वो दूसरी बात है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, मेरा पुत्र और पत्नी, सॉरी पत्नी मतलब बेटी, बेटा और बेटी, तो मैं उसको कहाँ से शुरू करूँ? उसको शिक्षा देने से लिए पहले खेलेगा, होगा, कहा क ख ग घ से होगा और फिर सारी चीज़। देखिए ऐसे है, एक शिक्षक जो है कम्युनिकेट कैसे होगा? जैसे मेरे मन में है फिलॉसफी, अब बुलवा लीजिए 80 घंटे, और वहाँ स्टूडेंट्स जो थे वो चलते थे, उस चीज़ के कितने कमेंट्रीज होती थी। और मैं भी ऐसा नहीं कि मैं कोई रेडीमेड है कि मार्केट में मिल रही है फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब थिंकिंग है, और थिंकिंग का मतलब है कि आपको थिंकिंग तब शुरू होती है जब आपको शौक लगता है। फिलॉसफी ऐसे नहीं शुरू होती किताबों से। फिलॉसफी होती है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई बहुत दोस्त है, या फिलॉसफी हमारे पास मान लीजिए 10,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये, हम गलियों में जा रहे हैं, किसी चोर बदमाश ने हमारा छीन लिया, तो दुख तो होगा ही, 25-50 हज़ार का, चाहे जो भी जितने की चोरी हो गई चाहे होगा, दुख तो होगा। लेकिन ठीक है, चोर किया है, लेकिन वही चोरी अगर आपका 20 साल का दोस्त, एक साथ रहने वाला, अपना जो है आपको वो पकड़ लिया जाए कि 10,000 रुपया हमारे दोस्त ने धोखा देकर, जो कि मेडिकल के लिए किया है, वो उसने हमको चोरी कर दी, तो दोनों एक जैसा है या अलग अलग है? क्योंकि जो शौक आएगा, एक तकलीफ होगी कि शौक जो मिलता है वह जो है आपको जिसमें ट्रस्ट किया था, जिसमें ट्रस्ट किया था, और जो ट्रस्ट किया था तो उस ट्रस्ट के कारण कभी नहीं भूलेंगे। अब ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कहाँ से आता है? दार्शनिक का। दर्शन आदमी होता कैसे है? दर्शन इसलिए होता है कि शंकराचार्य जैसा आदमी, उन्होंने रज्जु और सर्प का उदाहरण दिया, या बहुत से हुए। आप जा रहे हैं अंधे, बहुत साधारण बात बोल रहे हैं, ऐसी बात साधारण तरीके, आप किस गली में जा रहे हैं, गली में अंधेरा है, आपने देखा कि सांप है। अब गली में सांप हो तो उससे दोस्ती तो होगी नहीं, और यह है कि वो काट लेगा, इसलिए भाग कर चले गए घर कि इस गली में मैं फिर नहीं जाऊंगा। मैटर एंड हो गया कि आपने सांप देख लिया। लेकिन उसको ये लगा कि किसी दोस्त है कि चला जाए, डंडा लिया जाए, टॉर्च लिया जाए और सांप को मार दिया जाए, पता नहीं किसकी जान ले सकता है। वो गया, जब वो गया तो या तो सांप देखा, सांप को ही देखा, और सांप ही, दूसरे जो कॉग्निशन है, जो आपको बोध देखते हैं, उस कॉग्निशन में जो फर्स्ट कॉग्निशन था, उसमें यू टुक इट, टुक द ऑब्जेक्ट एज स्नेक, यू कैन से, हिंदी में ही बोले ना, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी उसमें आ जाती है जैसे होती है। तो उसमें आया तो सांप निकल गया, तो मैटर खत्म। अरे तो भ्रम हो गए, चलो खत्म करो। लेकिन जब ये चला गया जब, या सांप की जगह पर रस्सी जो है अगर दिखाई दिया, अरे भाई तो रस्सी है, तुम गलती कर दिया, भ्रम हो गया, अरे चलो रिलीफ मिल गई, वो चला गया, मैटर एंड हो गया। रस्सी है तो रस्सी को हटा कर फेंक दो भाई, सांप हो तो सांप मार दो। लेकिन वो सांप दिखाई दिया, लेकिन ये बदल गया, रस्सी बदल गया, वो उसको चिंता हो गई। सबको चिंता नहीं है तो खत्म हो गया। 99% जो है, या उससे भी ज़्यादा 99
वन 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 कर दीजिए तो भी उतना शौक नहीं लगती है। अब ये बात मैटर एंड हो गई, लेकिन उसके मन में चिंता आई कि ये सांप जो है वो रस्सी हो गया दूसरी बार में, या रस्सी जो है वो सांप बनी थी। तो मेरी दादी कहती थी अरे वो तो चुड़ैल है, सब रात में बदल जाती है, वो तो चुड़ैल होगी, वो सांप जो चुड़ैल बन जाती है उसमें तो एक बन जाती है। कभी होती थी, कभी हमारी दादी जो बड़े जमाने बजमे से आज से 60-62 साल पहले की है, घर था सड़क के पास, उस जगह थी, तो 9-10 बजे अंधेरा सब लोग सो जाते थे, तो एक लेडी जाती थी ऐसे कपड़े पहन के, सफ़ेद पहन के जाती थी, अपने दीवार के किनारे किनारे जाती थी, और वो जो है अगर चांदनी रात थी तो दिखाई देता था, तो कहते करे यही देखो 10 बजे देखोगे, 9 बजे देखोगे, घड़ी थी भी कि नहीं, तो वहाँ देखोगे छुम 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 एक जाती है चुड़ैल, फिर आती है गायब हो जाती है। अब वो तो हम लोग को डर भय हो जाता है, लेकिन उसको नहीं पता था वो शब्द की कि एक बहू आई है शादी करके, अब उसको शौच के लिए मूत्र के लिए कहाँ जाना है, खेत में जाना है, उसी जाना है 15-20 मिनट में उसको आ जाना है, दिन में तो जा नहीं सकती है। हुआ ये ऐसे देखिए, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है जिसका हम एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। एग्जाम्पल ये दे रहे हैं जो ये है, तो उसने दो तो खुद नहीं देखा उसने, जब खुद ही देखा उसने तो उसमें ये हुआ कि ऐसा क्यों लगा। अगर रस्सी स्नेक और रोप जो है, अगर स्नेक अपना रूप बदल दे, अपना स्ट्रक्चर बदल दे, स्नेक वो रस्सी बन जाए या रस्सी पहले बन चुकी है, तो इसका मतलब ये होता है एनालिसिस करने का कि ये जो है यू कैन नॉट नो द रियलिटी एज इट इज, यानी स्नेक एज इट इज। और देखा आपने देखा तो ये हुआ कि हमको तो ऑब्जेक्ट का तो ज्ञान ही नहीं कभी होगा। अगर वस्तु को अपना स्वरूप बदल दे, वो सांप का रस्सी, रस्सी का सांप, सांप का ऐसे चाहे जा दे, चाहे व्यक्ति जो चुड़ैल हो जाए, चुड़ैल उसे हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये समस्या खड़ी। फिलॉसफी यहाँ से स्टार्ट होता है, फिलॉसफी यहाँ से स्टार्ट होती है कि आप जो है ये हुआ क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो ज्ञान हो ही नहीं सकता यदि वस्तु अपना स्वरूप बदल दे, और बदल दे जब मन करे तब बदल दे। तो उसने ये सोचा कि आखिर ये चीजें हुई कैसे। तब उसने अपने आप पर रिफ्लेक्ट किया और तब कहा कि दोस्त तो मेरा है, दोस्त तो मेरा है, न रस्सी में है न सांप है, रस्सी रस्सी जैसा है, सांप सांप ऐसा है। तो ये चीज ने कहा कि है, और वो गलती मेरी है, मेरे कॉग्निशन में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरे नॉलेज में मेरा प्रॉब्लम है। और मेरा प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आया कहाँ से। तो हर व्यक्ति के सृजन में एक दुष्ट है, वही दुष्ट जो है आप सभी हैं, सभी दुष्ट हैं, आप सभी सज्जन भी हैं, और आप सभी जो है आप सब स्वार्थी भी हैं, आप सब परार्थी भी हैं। तो एक जिस पर योग लिखा गया कि योग क्या है, योग पर लिखा है चित्त वृत्ति निरोध है। वो चित्त इतना चंचल है, पता नहीं कब कब क्या हो जाए। और वो चित्त वृत्ति जो है, जो चित्त है, जो माइंड है जिसको कहते हैं, जिसको अंतःकरण है, वो सबसे खतरनाक आपका आपके ही में वो जो है, वो खुद भी जो है चित्तवृत्ति से ग्रस्त होगा, और वो खुद जो है अपना स्वीकार करेगा। कोई कर नहीं सकता टीचर आपको, और कोई गुरु, कोई माता पिता, पता नहीं किस तरह से पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस हालत में ये हो गया, जब सिर्फ रिफ्लेक्शन जब आपके ऊपर है, आप अपना दोस्त है,
आप जाते हैं हॉस्पिटल में, हजारों आदमी को कैंसर की बीमारी से देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, सब जगह देखते हैं, लेकिन पता चला एक दिन, हज भाई दुख की बात है, भगवान आपको जो है सेट कर दे। लेकिन अगर देखने वाले को खुद ही जो है, अगर वो बीमार हो जाए कैंसर से, डायग्नोसिस में अगर आ जाए, तो समझिए अगर खुद वो बीमार पड़ जाए तो कितना अंतर होता है। ये दर्शन शास्त्र का प्रारंभ है, जब शौक आता है। और चलिए एग्जाम्पल देते हैं। ये चीज जो है, ये कौन करता है, कैसे करता है, किसे करता है? अब ये चीज जो है, आप एक एग्जाम्पल देते हैं। आप जो है, आपको या समझिए कि हमको, या मान लीजिए हमारे, आपका नाम ले लें कि उनका नाम ले लें? चलिए मान लीजिए कि डॉक्टर साहब को ये हुआ कि आज आपको जो है डिनर कराते हैं, और बनारस में केवल एक ही होटल है जो संसार का सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट, और मैं 20 सालों से खा रहा हूँ। इतना स्वादिष्ट और इतना डिलीशियस फूड है, क्या वैरायटी है जो और कहीं नहीं मिलेगी, और मैं 20 साल से जा रहा हूँ। भाई स्वाभाविक है कि आपके ऊपर विश्वास करना है। आप बैठ गए, तो उसमें जो बैठते हैं वो बड़ी धीमी सी, बहुत तेज़ प्रकाश नहीं होता, बहुत देरी होती है, धीरे धीरे म्यूजिक बनती है, लाउड स्पीकर नहीं चलता है। वो तुरंत बैरियर आता है, वो 7-8 जो है, 7-8 आदमी बैठे तो 7-8 मेनू लेता है। हर मेन्यू में 200 से 500 जी उसके आइटम्स होते हैं। वो सबको दे करके वो चला जाता है। वो आएगा 15 मिनट में। अब वो 15 मिनट में आएगा तो कहा कि नहीं अभी 10 मिनट के बाद आना। और जितना बढ़िया ड्रेस पहना रहता है उतना तो जो कस्टमर है वो नहीं पहना रहता है, इतना बढ़िया से रहता है खड़े। अब क्या हुआ कि कभी किसी के मन में, उस कस्टमर के मन में ये बात आ गई कि इतना स्वादिष्ट आखिर बनता क्या है, कैसे है। ये प्रश्न जो है कैसे, ये प्रश्न जो है दार्शनिक अपने आप में है। तो वो सोचेगा यार ये तो खाते तो हैं ही, लेकिन जो स्वादिष्ट है ये बनता कैसे है। तो उसका एक ही तरीका है, कस्टमर जो वेल नोन है वो जाएगा किचन में जाएगा ना, कि स्वादिष्ट भोजन तो किचन में बनेगा वहाँ, और यहाँ जो है ऑफर किया जाएगा। तो वहाँ जाकर देखा, मुंह से देखिए, सांस जैसी से स्वाद से देखिए, सारी चीज़ें देखिए। जब वहाँ जाते हैं, मैंने देखा है बहुत पहले कि शादी के समय में एक जो है हवाई चप्पल जो अभी भी करते हैं सब, वो जो 50 किलो में वो चप्पल निकाल के ऐसे ऐसे अपना गुथता रहता है, नाक को बहता रहता है, सारी चीज़ें। फिर जाकर गए तो सब्जी धोते नहीं। हमने देखा है कि जो सीवर के पानी में जो है उसको धोते हुए हमने देखा है, आज से 4 साल 5 साल जो होता है, इतनी बढ़िया। और अगर कस्टमर वहीं हो तो लेगा मूली या सब्जी, नहीं लेगा। लेकिन मार्केट में जब जाएंगे तो इतना चमकता हुआ दिखाई देगा कि लोग तोड़ करके टेस्ट कर, भाई 2 किलो मूली दे दो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि आप जो है, आप ये समझिए कि आप किचन में चले गए कि पैर से गूंथता है। आप देखें तो कॉकरोच रह रहे हैं। कई बार हमने देखा, बनारस में देखा है आज से 40 साल पहले, वो जो है निकलते हैं, ये जलेबी बनती है, सारी चीज़ें थे, उसमें मर गई। तो ये चीज़ें जो सामने है, फर्स्ट हैंड जो आपका कॉग्निशन है उस चीज़ को, और जो है एक जो है हाइडिंग, एक तरह से कह लीजिए। तो वहाँ जब जाएंगे आप, तो वहाँ जब जाकर आप जो है किचन में देखते हैं कि इतनी गंदे तरीके से बनाई जाती है, और जबकि 20 साल यही स्वादिष्ट हमको मिलता था, तो इसका मतलब है कि पैर से धोएंगे तभी स्वाद आएगा, कॉकरोच उसमें डालेंगे तभी स्वाद आएगा, मूली बिना धोए जो है सब्जी धोए तभी आएगा। इसका मतलब यह है कि जो कंडीशंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, ऑल दीज एलिमेंट। और किचन, हमारा एक मॉडल है किचन मॉडल जो काफ़ी विश्व में प्रसिद्ध है। अब वहाँ से आएंगे
तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा कि नहीं ठीक है। अब वो आएगा तो कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि भाई हमको बैरा जी 4-5 और जो कॉकरोच डाल दीजिए भाई, स्वाद थोड़ा और बढ़ जाएगा, ऐसा कहेंगे? अगर रिस्पॉन्सिबल है ऑल दीज कंडीशंस और एलिमेंट्स मेकिंग द डिलीशियस फूड, क्योंकि आपने टेस्ट किया, आपने सूंघा है, ये सिचुएशन जो है बहुतों को, किसी को बहुत रेयरली है। तो इसलिए ये देखिए कि ये जो कम्युनिकेशन है, अब कम्युनिकेशन जैसे किसने अभी नहीं कहा ना, कम्युनिकेशन वो कैसे है, ये आसान नहीं है। कम्युनिकेशन हमारे पास 52 साल की क ख ग घ से लेकर आज तक की है, लेकिन इस क ख ग घ में जो मैं समझता हूँ और वो आसान नहीं है। उसमें क्या होता है कि आप क्यों है, देखिए हमारे मन में, हम तो आए थे नहीं, हम तो ये कहते कि कोई बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे। अभी आ गए तो उन्होंने कहा क्या टॉपिक होगा, हमने कहा हम बेसिक, हम टॉपिक ले लेंगे, कोई चिंता मत करो। तो वो चीज़ जो है ये क्लास के में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखने में बड़ा ही चलेगा, लेकिन ये चीज़ है कि आपको कंफ्यूज करना है, आपको प्रॉब्लम देना है, आपको शॉक लगवाना है, और आपको सोचना होगा कि आप जो है कैसे 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 चीज़ें होती हैं उसमें। तो इस तरह से जो आप आएगा तो ये चीज़ हो आपको, जैसे रस्सी और सांप की बात की है, जो दर्शन शास्त्र का एक जो है फाउंडेशन हो गया, और इस तरह से चलते चलते लेंगे। अब ये दोष जो है, अब देखिए हमारी बनावट कैसी है, जो नहीं हम जानते हैं तो नहीं जानेंगे, कुछ भी नहीं जानेंगे, जानेंगे ही नहीं, मूल चीज़ें नहीं जान सकते, और जानेंगे। इसीलिए बहुत सी चीज़ें जो डायलॉग एक हुआ विटगेनस्टाइन और ये सारी चीज़ें, उसमें बहुत सी चीज़ें फिलोसॉफिकल थी। जैसे गुड़ का कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, आपने गुड़ खा लिया उसके बाद कैसे उसकी मिठास को बढ़ करेंगे। तो होता क्या है कि एक मॉडल है जैसे मेरे मन में क है, कुछ बोल देंगे, लेकिन बोला, जैसे मान लीजिए कि बचपन लिखते थे कि गाय पर एक लेख लिखिए, तो गाय पर लेख लिखने का ये होता था कि गाय जो है 4 पैर वाली है, 2 सींग होते हैं, सफ़ेद होती है, काली होती है, नीली है, दूध लेती है, ऐसे तैसे कर करके वो लिख देते। बहुत पाले की बात है, अच्छा गाय पर लेख लिखो, बड़ा फेवरेट था, टीचर के लिए लिख देता था। हमारे और आप में इतना जो है डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, इसीलिए पांडे जी ने 2500 बार आपको इलाज किए। ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, सुन लो, चाहे शिष्य के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, ये सारी चीज़ें ये उसकी लगती है। वो हमेशा लगता है कि वो कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं, कम्युनिकेट होता है और नहीं होता है, क्योंकि आपकी हमारे पास तो अब हमारे पास एक टॉपिक है, तो टॉपिक ऐसे है, मान लीजिए हम हैं वक्ता और ये हैं श्रोता, ये मॉडल है, आप ध्यान से देखिए। हम जो बोलेंगे वो एक पॉइंट को है, उसका वक्तव्य जो फैलेगा वो फैले। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, एक विषय पे बोल रहे हैं, वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, डाइवर्सिफाइड हो गया, तो वो डाइवर्सिफाइड ऐसे हो जाता है। वक्ते का पॉइंट तो एक है, गाय पर बोल रहा है या विटगेनस्टाइन एक नाम पर बोल रहा है। अब इन्होंने जो 25-30 जो भी जितना इनका अध्ययन का एक उदाहरण दे रहे हैं, वो इनको एक पॉइंट पर, केवल एक पॉइंट पर, और इन्होंने इतना बोल दिया और इतना जो अभी और एक चीज़ बनाएंगे, उस सही बात है, तो वो डाइवर्सिटी हो गया। ये सारा डाइवर्सिफाइड जो ये चीज़ें जो फ्लो हो रहा है, और ये जाने का मतलब ये है कि ये चीज़ें तो हम दे रहे हैं और दूसरे साइड में वो जो है आ रहा है, वर्ड्स आ रहे हैं, लैंग्वेज आ रहे हैं, लेकिन 1 to many हुआ। 1 एक पॉइंट है, विटगेनस्टाइन है या शंकराचार्य है, 1 पॉइंट है, वो डाइवर्सिफाइड हो गया। लेकिन वो जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, जा तो रहा है, अब उसके पास जो है एक अपना स्ट्रक्चर लिखेगा, जो कह रहा है
वन टू मेनी है और श्रोता को मेनी टू वन बनाना है। तो उसका जो ऐसे ऐसे खुला हुआ है और ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे ले रहा है, मेनी, वन टू मेनी, और यहाँ मेनी टू वन है। नतीजा ये होगा, कम्युनिकेशन तब होगा जब पहले वाला जो ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड है उसको एलिबोरेट किया और इसने एलिबोरेट को जो है ऑलरेडी सिंथेसाइज कर दे, तो कम्युनिकेशन है। समझ लिए, ये चीज़ है। तो अब ये है कि रोक देना भाई, क्योंकि ये बड़ा अनंत हो जाता है, कई बार जो है भूल जाते हैं सारी चीज़। जो समय हो उसमें केवल जो है प्रश्न नहीं भी पूछेंगे तो काम चल जाएगा। हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफेक्टिव है, भयंकर डिफेक्टिव है, भयंकर आंख से दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उदाहरण दिया है कि ये टेबल है, अगर आंख से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब यदि इसके एनालिसिस करेंगे आप तो पता चलेगा कि ये जो है टेबल है, एक वस्तु है, ये एक उसका फॉर्म है, स्पेसियो टेम्पोरल इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन टेबल है कहाँ? आप अपनी आइडेंटिटी नहीं जानते हैं। मान लीजिए HS प्रसाद मेरा नाम है, मेरे सामने तो कुछ और हो रहा था। बहुत से लोगों का नाम जो है महावीर, और उनको टीबी हुई रहती है, लंगड़ाते चलते हैं, तो हनुमान जी, महावीर जी तो है, वो नाम तो गलत सर है ना, उसको नहीं कर देते हैं। तो लैंग्वेज का एक नाम है, किसी कुछ। अब इस तरह से जो है आप ये देखिए कि आँख से आप जो है आपके इंद्रियां जो है 5 इंद्रियां हैं, जो आँख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है, ये 5 है। तो ये चीज़ यदि मैं किसी कुछ देख रहा हूँ, बोतल देख रहा हूँ, तो बोतल और हमारे बीच में हम कैसे कहेंगे वो बोतल है? कैसे कहें? हम कैसे कहेंगे कि ये टेबल है? क्योंकि टेबल जो देखने की बात है वो आँख में नहीं घुस रही है वस्तु, वो टेबल में आँख में नहीं, मेड़ नहीं जा रहा है। तो एक गैप जो आता है वो जो है प्रैग्मेटिकली, अगर अग्नि है तो उसकी दाहकता आनी चाहिए, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, प्योर कंसेप्चुअल है। तो बौद्धों ने क्या किया कि अर्थ क्रिया का जो है ये सारी किताबों को जला दो, और किसी न किसी तरीके कोई थीसिस होती है, तो मैं पाश्चात्य का मेरा ज्ञान नहीं है, मूर्खता मैं मान कर चलता हूँ। कहिए प्रभु पांडे जी, आपकी बात को तो मैं दोहरा नहीं, लेके एक टॉपिक एक ले करके इसी को कर रहे हैं, और अच्छा बहुत बढ़िया, इनके एक्सप्रेशन तो बहुत है, इसमें दोहरा है नहीं। तो उसमें एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि आप जो है जब इस तरह से आप एक्सप्रेशन, जब आँख जो है आपकी आँख से, आपकी नाक से सूंघने की सबसे ज़्यादा आपसे और हमसे तो बहुत अच्छा जो है कुत्ता है। कुत्ते की पावर जो है 1 लाख टाइम्स हमसे अच्छा है। जो एक होता है बहुत बड़ा जो ईगल जो होता है, वल्चर ईगल, वो जो है कितने इतनी छोटी सी आँख है, वो नीचे जो है एक जो है छोटे सा दाना पकड़ लेगा। हमसे अच्छा हुआ, हमसे अच्छा सुअर है, उसका स्मेल का। अगर सुअर को दे देंगे, हलवा रख दीजिए बढ़िया ताज होटल का, और यहाँ जो सुबह जो भी उसको मिलता है, ये सुबह मिलता है, दोनों देखिए तो हलवा कभी नहीं खाएगा, चाहे तो कर देख दीजिए, नहीं खाएगा, या इसे कर दिए। तो आपके जो इंद्रियां हैं वहाँ से यहाँ आने पर जो चली आती है वो सूक्ष्म देख ही नहीं सकती। एटम का तो सवाल ही नहीं है, या उसका जो है जो भी उसका जो है मेरियोलॉजिकल एनालिसिस जब करते हैं कि जो है सबसे सूक्ष्म है, जैसे मान लीजिए एक सेल है, एक सेल है, एक मतलब 1 बिलियन सेल्स हैं, मान लीजिए 100 करोड़ है, उससे जो हमारा शरीर बना हुआ है, तो हरिशंकर कहाँ से आ गए? आप बताइए ना कहाँ से आ गए? तो अनुभूति होगी, मेयर सेंसेशन हो, मेयर सेंसेशन। तो असली जो डेटा आ रहा है वो हमें जो
आता है, वो इतनी जल्दी। अब जैसे आप बताइए, वो इसका तो 3 ब्लेड है, उसका कितना ब्लेड है आप में से कोई दिखाए? वो वाला कौन बताएगा कितना है? तो चल रहा है तो आपको परेशानी क्या है, चलने दीजिए। है तो 3 ही ना तो क्यों नहीं दिखाए? ये दिखाई देता है, वो नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि आपकी कैपेसिटी जो है, जो फ्लो होती है, इसका एक फिलोसफिकल सारी चीज़ें जो डायनेमिक है, जिसको मोमेंटिनियस चीज़ को होता है, फ्लक्शन। नदी बह रही है फिर भी गंगा वही है, और एक गंगा जो बनी है वो मॉलिक्यूल से बनी है, उससे भी हमारा सब्जेक्ट साइंस का नहीं है, और उस तरह से बन करके वो इतना ज़्यादा कॉजल रिलेशंस है। तो अग्नि है और यहाँ जो है दाहकता है। तो यदि आप में दाहकता नहीं है तो प्रैग्मेटिक जिसको कहते हैं, चाहे जितनी बड़ी फिलॉसफी करते हैं, अगर उसका प्रैग्मेटिक वैल्यू नहीं है तो सबके सब, इसीलिए बहुत से फिलोसफर्स फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए पॉजिटिविज्म के टाइम के। बहुत से, रसेल को कोई पूछता नहीं है, बहुत सी अच्छी चीज़ें थी। अब विटगेनस्टाइन को जो है उनको भी ओवरटेक कर लिया, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से क्रिएटिव किया। तो इस तरह से होगा क्या कि आपको कैसे करेंगे? चश्मा लगाएंगे, दूरबीन लगाएंगे, और क्या करेंगे? आप ना अपना जो है कफ है, मूत्र है, चाहे स्टूल है, चाहे जैसे शौच है, उसको जाते हैं, जो कि खाने स्वादिष्ट खाने का 6 घंटे के बाद आप समझ लीजिए उसका सब कुछ बदल जाता है। अगर उसी को एक थोड़े से लकड़ी से अपना ही शौच डाल कर गेती में शीशा में डाल कर करते हैं, इतना गंदा लगता है, निकलता पेट से। उसी के साथ नहाता है, उसी के साथ मंदिर में जाता है, उसी के साथ धोता रहता है। तो आदमी के अंदर ये चीज़ें, सारी चीज़ें आप, अब उसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है, डॉक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, जो डॉक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई भी हो, जैसे पंडित जी हो, या जो है सिंह साहब हो, या बिजनेस हो, या कोई और ऐसा हो, या कि अपने ही सोच को जो है आप धो के वो ले जाते हैं, बड़ी है खूब नहा धो करके फिर आते हैं नहा धो रहे। हमने देखा है कि वो जो माइक्रोस्कोप जो होती है उसके सामने वो जो शौच अपना ले गए हैं उसको फैला करके उसको इतना नज़दीक से देखता है कि इसमें जर्म्स कितने हैं, चाहे इसी कितने हैं। क्यों कि दूसरे का शौच 50 रुपये में करता है, वही आदमी अपने घर, अपने समाज में, अपने जाति में जो उसको अगर 10 लाख दीजिए कि अपना ही शौच जो है ऐसे करो फेंकाओ, तो नहीं करेगा, तब कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसलिए ह्यूमैनिटी का जो रोल है, जो ह्यूमैनिटी को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और वह ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम सेवा कर रहे हैं। अगर ये कंसेप्ट आता है तो आपको ये देख लीजिए कि वो जा कर के उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिस तरह से जो पोस्टमार्टम जैसे होते हैं, इतने दिन दे सड़ी सड़ी चीज़ें होती हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैसे आएगा? और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को ले कर के कि आपके पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है। तो इसी तरह से बुद्ध जो है, बुद्ध के सामने बहुत से ऐसे लोग थे, उनके विरोधी थे, जो उनको बहुत ही निंदा करते थे। और एक दिन जो है कुछ लोग आ गए, और ये लिटरेचर की बात है, वहाँ आ करके बुद्ध को इसी को कहा कि सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। अब बुद्ध नाम प्रॉपर नेम नहीं है, बुद्धिज्म में नाम सिद्धार्थ नहीं है। बुद्ध के पहले उनका नाम बुद्ध है और बुद्ध नाम नहीं है। तो हुआ ये का कि वो जब गए तो उन्होंने कहा कि तुम इतने जो है सारे संसार को बदनाम कर रहे हो, सारे संसार को बदनाम कर रहे हो, तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? क्या तुम अपने को गॉड समझते हो, ईश्वर समझते हो? बुद्ध ने कहा कि नहीं। क्या तुम अपने को असुर समझते हो? उन्होंने कहा कि नहीं। क्या तुम ये गॉड मानते हो, अपने को समझते हो क्या कि इतना बड़ा ज्ञान है तुमको? कहा कि नहीं। तो कहा था कि मनुष्य तो हो ना? बुद्ध ने कहा कि मैं मनुष्य भी नहीं हूँ। तब उसने कहा कि आखिर हो कौन तुम? उन्होंने कहा मैं बुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एनलाइटेंड हूँ।
जो अंधेरा था, एक छोटी सी दीप जी ने उसको ले करके वो सारी चीज़ें चमकार देती है। इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो कम्युनिकेशन की बात है, लेकिन उसके लिए तमाम जो प्रोसेस है आपको एनलाइटनमेंट तक पहुंचने का, और उन्होंने अपना फॉर्मूला लगाया, ज्ञान का फॉर्मूला अलग लगाया। और उस ज्ञान में था कि जैसे मान लीजिए कि हम जो है, हम अब पहले तो अपने को शुद्ध करें ना, शुद्ध करें ना, तो इसलिए जो है इसलिए जो है, भाई आपको फुर्सत है किसी समय जो है इशारा कर दिया, आपको भी जाना होगा ना, कितने बजे जाएंगे? हैं? क्या चीज? हाँ, नहीं, ये तो राहगिरी हो गई ना मेरे साथ। और क्या, मैं तो एयरपोर्ट से आ रहे थे। अच्छा देखिए, तो उसमें एक चीज होगा, उसमें एक चीज ये हुआ कि जो आपकी चित्त शुद्धि जो होती है, वो सारी चीज़ें, तो जैसे मान लीजिए कि आपको है कि मैं अपनी जो है, क्योंकि दोष में जो क्रेविंग है, तृष्णा है, राग दोष मोह है, हो सकता है अपने बच्चे के साथ हो, चाहे चोर डकैत हो, वो भी जो है घर के ही लिए चोरी डकैती करता है और उसी चीज़ें। लेकिन इसका जो है करने के लिए संक्षेप में इसको करेंगे, ये पॉइंट को, कि उन्होंने देखा कि जो हमने 6 साल के आसपास हमको गुरु ने समझाया कि तुम तो एक ही जन्म में तुम परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, समस्या यहाँ है, समस्या आज है। अगर फैक्ट जो है तो वह फैक्ट जो है वह फैक्ट जो है दुख है। एग्जिस्टेंशियल जो प्रेडिकेशन जिसको कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल जो होता है, वो हमारे सत्य में ही इतना इनकम्प्लीट है और इतना प्रॉब्लमेटिक है, वो कम्प्लीमेंट्री अध्याय है। तो उस पर तो बहुत लंबा लेक्चर है, उसको हटा रहे हैं और उसके लिए इतनी मोटी पुस्तक लिख दी। लेकिन उन्होंने चार शब्दों का प्रयोग किया कि जैसे मान लीजिए हमको तृष्णा है, कोई चीज़ लगी, खाने पीने, कपड़ा, साड़ी, चीज़ है, गाड़ी, सब कुछ है, तृष्णा है। और तृष्णा है तो मिनिमम है, तो डिज़ायर तो है, लेकिन बहुत सी चीज़ें डिज़ायर फॉर डिज़ायर हो गई, डिज़ायर फॉर डिज़ायर हो गई। वो तमिलनाडु वाली से कहा गया तो 30 जो है बड़े बड़े टैंक आई थी दिल्ली में केवल एक बार। इतना बड़ा हॉल लिया और उसकी साड़ियाँ तो पता नहीं 25,000 की कितनी थी। मेरे जितने कपड़े हैं वो दिए हुए हैं, खरीदे हुए नहीं हैं। पुत्र आएगा तो अपना दे देगा, बहू आएगी तो उसे दे देगी, बीवी आएगी तो अपने मन से हस्बैंड को पहनाएगी, उसके बाद से लड़की आएगी तो पिताजी की क्या देंगे, हमको ज़रूरत नहीं है। अब उसको करते करते 25 हो गया, 25 में से 10-15 तो दे दिए, तो इसी तरह सबको देते आते हैं चुपचाप। तो ये कहते हैं डिज़ायर फॉर डिज़ायर। आपको डिज़ायर है, कपड़ा एक है, चलिए। एक ज़माना था जो हमारे पास जो है एक पॉलीथीन का था कपड़ा, पहली बार, और इसी में जो है आपको बनारस में 2 रुपया 1 रुपया लेकर आते थे, 14 किलोमीटर जाते थे, कैसे आते थे, 5 में मार्ज कैसे हुआ, बड़ी कहानी है। हमने 57 साल घर छोड़ गया, इसलिए बड़ी जो है एक अनुभव और सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी की है जो आज तक हमने 1 रुपया भी कभी भी, न तो माँ से न बाप से, किसी रिश्तेदार से 1 रुपया। मैं सन्यास के जो है कच्चे घाट पर सोते थे और रघुनाथ आश्रम के चबूतरे पर सोते थे और जैसे थे। सवाल ये थी कि ये तृष्णा नहीं होने के कारण, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है वो सारी चीज़ें बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मेरा स्ट्रगल चलता रहा और बुद्ध के पास भी था। इसलिए दुख है तो दुख कोई दूर क्यों नहीं करता है, दुख यहाँ है तो दुख की जो है निवृत्ति यहीं होनी चाहिए। और जिसको दुख हुआ है
वो वही जो है तृष्णा के कारण हुआ है, राग दोष वो के कारण, कर्मों के कारण है। इसलिए आपके कर्मों सारी चीज़ें के कारण है, और वह कारण जो है जाएगी कैसे? तो जाएगी कैसे? तो आप ऐसे कीजिए, एक ऐसे कागज़ दे दीजिए थोड़ी, तो उसमें जो है एक कोई भी कागज़ है, तो जैसे ये कागज़ है, ठीक है ना, ये टेबल है, ये ऑलरेडी बना हुआ है एटम्स की और किसी बनी हुई है, हमने इसको ढक दिया। मान लीजिए तो आप कहेंगे कि आप देखें कि मान लीजिए बड़ा चादर बिछा दे, तो आप कहेंगे टेबल है, तो टेबल नहीं है, क्योंकि एक तो ये है जो टेबल गलत नाम लिखा हुआ है, ये असली नहीं है नाम, या तो कलेक्शन होगा, तो फिर तो तीसरा कहाँ से आ गया, या दूसरा कहाँ से आ गया, इसको रख दिया। तो जब इसको रख दिया तो हमारी दृष्टि के कारण ये टेबल दिखाई दे रहा है, हमारे कंसेप्ट के कारण दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है ये जो है ये शून्य है, यानी टेबल शून्य है, बेकार है। अल्टीमेट रियलिटी में यदि आप जो है सरफेस लेवल पर चल रहे हैं और डीपर लेवल पर, तो आप ये सोचिए ऐसे जो मॉडल है इसको हम ऐसे उलट कर रहे हैं, ठीक ना। तो एक ये हमको दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। ये जो है हमारी दृष्टि है, वो दृष्टि ढकी हुई है। इसी को अगर हनुमान जी को बना लीजिए तो हम पूजा करते हैं, माता पिता को बना लीजिए तो इसको भी पूजा करते हैं सब, लेकिन सारी चीज। तो जब इसको उठाएंगे तो सत्य यह है कि टेबल नहीं, कि एनालिसिस करने के बाद ये गायब हो जाता है। और इसलिए ये जो है इसमें ये एम्प्टी है क्योंकि इसमें ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस इसका नहीं है टेबल का अल्टीमेट। और यह जो हमारी दृष्टि है इसलिए शून्य है कि इसमें जो है इसमें उतना भी नहीं है जितना कि हम इसको, तो उसको कवर करते हैं। तो दोनों एम्प्टी हैं, एक एम्प्टी है कि हॉलो है, और दूसरी चीज जो है एटलीस्ट एम्पेरिकल ऑन्टोलॉजिकल है और सामने है। इसलिए वो चीज हुआ कि हम स्वीकार वह करेंगे जिसका प्रैग्मेटिज्म भरते हो, प्रैग्मेटिक हो। अगर अग्नि है तो उसकी दाहकता हमको आनी चाहिए, है ना, हमको चाहिए वो आगे। तो इसी तरह से करके ये चीज़ है, प्रैग्मेटिज्म को जो है इस्टेब्लिश करने से ही जो है एक्चुअली जो रियल है वो फैक्ट है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि आपको मैं फार्मूला दे रहा हूँ। उनसे सारे गुरु जो कई जन्मों का काम करना चाहते थे, तो उसमें जो है क्या किया कि उन्होंने, अब देखिए जैसे मान लीजिए मुझे लालच रचा है, आप ही का जो है कपड़ा हो, आप ही टेबल हो, कितना सुंदर है, सारी चीज़ है, तो हमें ये एक अटैचमेंट होता है। तो जब अटैचमेंट होता है तो उसमें राग कहते हैं, और राग जो हुआ है ये सत्य है ही नहीं। इसलिए सत्य को रखने के लिए अल्टीमेट रियलिटी सत्य दो जी। तो उसमें क्या हुआ कि एक फार्मूला किया कि जहाँ आपकी इंद्रियां हैं, जैसे आँख जो है उधर जाती है, आँख जाती है और आकर्षित होती है, तो अटैचमेंट होता है, चाहे मोबाइल पर देखे, चाहे और भी तमाम तरह के जो मीडियम है। अब ये क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमने इतना बड़ा हॉल देखा, इतना बढ़िया देखा, अच्छा लग रहा है, आकर्षक है, और आकर्षक है तो उसके अंदर है तो राग द्वेष और मोह। तो मोह है, एक तो अटैचमेंट की है, दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है अटैचमेंट जो कन्फ्यूजन उसमें भी आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए आँख से हमको दिखाई दे रहा है, अब हम विड्रॉ करना चाहते हैं तो आँख बंद कर देंगे, बंद कर दीजिए, चलो इसको नहीं देखा हमने। लेकिन आज अगर लेक्चर किए, आज मिठाई खा ले, तो बाद में भूल जाते हैं कल पिछली बार आए थे तो कौन क्या खिलाए थे, कोई पता है किसी को? तो हमको पता है, खत्म हो गया, कुछ और आएगा। तो उसमें क्या हुआ कि जिसने आकर्षित किया है वहीं का, उससे हम आंख बंद कर दिए। ये है, ये पावर है कि आप आंख बंद, जब आंख बंद कर दिया तो इसकी इमेज जो है वो नहीं जा रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इमेज जो आई वो एक तरह से जो है, एक तरह से हमारा क्रिएशन है। तो
तो उसे जो आँख पहले तो विड्रॉ कीजिए, विड्रॉ करने के बाद भी देखा उसको कहते हैं वितर्क, यानी जो इमेज जो है वो बन जाती है, वो इमेज को कैसे हटाएंगे। तो इमेज को हटाने के लिए दूसरा फार्मूला का सुन लो लड़के, सुन लो, जाना है क्या? जल्दी हम भी ख़त्म करने वाले हैं, बहुत कमिटमेंट है बनारस में। तो उसमें क्या किया कि उन्होंने विचार रख दिया। विचार का मतलब एनालिसिस कीजिए इसके, ऐसा ही कीजिए। अगर माइंड में है तो पता चला कि अरे ये तो जैसे सपने में देखा, डेली बेसिस पर हम भी सपना देखते हैं। अब उसमें अच्छा होता है, कोई उठा दे तो बड़ा बुरा लगता है। बहुत खूंखार अगर सपना हो तो सांस लेता है, अरे बाप रे बाप, डरावना हुआ। तो उसमें एक चीज़ होता है, तो अगर माता पिता ने डांट दिया, विशेष करके जो है पुत्र पुत्री पुत्रियाँ डांट देती, हमको भी डांट देती थी, बेटी बड़ी इंटेलिजेंट थी, लेकिन माँ को तो बिल्कुल नहीं गाती, हमको छूइए मत, हम ही सोएंगे, आज संडे है। तो इस तरह से तो उसमें जो विचार आया उसमें एनालिसिस मानेगा, जिसको विपश्यना कहते हैं। तो आपको उसमें जो इंटेलेक्चुअल जो एनालिसिस होगा उसमें पता चला कि ये तो खोखला है। तो उसके प्रति जो ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस है, जो सारी चीज़ें जो ग्राह्य है, वो तो खत्म हो गया उसका, खत्म। अब आ गया विचार। अब विचार जो है उसने एनालिसिस किया, तो जब विचार का एनालिसिस किया तो लगा कि इतना काम तो हो गया। उधर हमने उससे विड्रॉ कर लिया, एक को सिद्ध कर लिया कि लॉजिकल है, और तीसरा जो है तीसरे के कारण से ये जो हुआ, तो उसके पास हो गया कि प्रीति मतलब एक होगा कि हमको इससे बड़ा अच्छा लगे, एक तरह से कहिए, या सुख कहते हैं, एकाग्रता। ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, और यही स्टार्टिंग पॉइंट के कारण जो है आगे चल करके उसको काफ़ी जो फिजिकल लेवल पर है उसको जो है उन्होंने कंसेप्चुअल लेवल पर सोचना शुरू किया। और इसको क्यों, ऑब्जेक्ट कौन होगा आपका, कौन सा ऑब्जेक्ट करें? आप चोर का भी नाम ले सकते हैं, आप चाकू भी, बंदूक पिस्तौल भी रख सकते हैं, या का बुद्ध का जो है उनका प्रकृति समुत्पाद है वो ले सकते हैं, 4 नोबल ट्रूथ्स ले सकते हैं आप उसमें, या इसी तरह के जो भी उनके डॉक्ट्रिन्स हैं वो सब ले सकते हैं। तो उसका लेंगे तो उसका भी प्रभाव है, और उसको भी सिद्ध कर लेंगे। तो वो जो बुद्धा जो पाथ था, तो इस तरह से ये कर करके उसको किया, और इस तरह से ये हुआ कि बुद्ध को जो है बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और ये बुद्धत्व जो है, बुद्ध ने कहा कि बुद्धत्व वह पोटेंशियलिटी है जो आप सब में है, लेकिन आपको यही करना है। और जो मैंने देखा है कि एक बार लास्ट 1 मिनट से 2 मिनट ख़त्म करें, क्योंकि ये चीज़ चेन बहुत लंबा हो जाता है। तो उसमें एक चीज़ ये हो जाता है कि जो बुद्ध वाली जो बात होती है उसमें ये सिद्ध किया गया कि जो बुद्धत्व जो प्राप्त होता है, और वो बुद्धत्व जो है एक जो टाइटल है एक्चुअली, और वो बुद्धत्व के कारण जो है बुद्धत्व सब में है। और इसलिए जो आपने कर्म किया है, जो आपने एकाग्रता की है, या जो सारी चीज़ें जो की हैं, जो कर्म आदि सब किए हैं, वो आपने किया है। और उसको जो है पूर्व जन्म को और आगे के जन्म को ले करके कहा, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध के पास गए कि हमें जो है, हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं आशीर्वाद में नहीं स्वीकार कर सकता किसी को देना। हम सभी टीचर्स हैं, टीचर्स पढ़ा सकता है, एक्स्ट्रा पढ़ा सकता है, लेकिन आपका आंसर स्क्रिप्ट नहीं लिखेगा, ये आपका है। वो आशीर्वाद की तो ज़रूरत ही नहीं, उसका क्या, किस चीज़ का आशीर्वाद करें? बहुत बढ़िया लिख दें, तो आपने पढ़ा नहीं, आपने लिखा नहीं। तो इसलिए तो बुद्ध का ये था कि अतकार जो सेल्फ एफर्ट है, उसी सेल्फ एफर्ट से जिसको आपने अर्न किया और इस तरह से किया, जो निगेटिविटी है, जो सारी चीज़ें हैं, उसको कैसे, उसको कहते हैं कि इसको एक लाइन है कि जैसे हम इस पर बैठे हुए हैं,
हम इस पर बैठे हैं तो अपना सीट बदल दीजिए। आश्रय, आश्रय परावृत्ति, आश्रय प्रवृत्ति, जिस आश्रय पर, फाउंडेशन पर आप बैठे हुए हैं या जिस पर आपका अस्तित्व जो है, उसको परावृत्ति, उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए और इस लाइन पर कीजिए। बुद्धा से पाथवर या उपनिषद या कोई और चीज़ें कर लीजिए। इन सब शास्त्रों को कहा गया और ये शास्त्र जो है प्रकृति के ऊपर बनी हुई है, सनातन। तो एक व्याख्या में ब्रह्मन और आत्मन का हुआ और एक जगह प्रकृति को जो है, प्रकृति को ही, क्योंकि प्रकृति का अपना रूल्स हैं और प्रकृति बड़ी ब्रूटल है और बड़ी काइंड है, कंपैशनेट है, इसलिए आगे चल कर के प्रैग्मेटिक में चला जाएगा और प्रैग्मेटिक के बाद जो है स्व से बाहर परार्थ में चला जाएगा। तो इसलिए बोधिसत्व एथिक्स को एंड में आकर के कर होता है और वो एंडलेस है, और ये एंडलेस ये आप खुद करेंगे। इसलिए हम जो है, हमारे पास मार्ग है लेकिन मोक्ष नहीं है। मैं नहीं कर सकता, मोक्ष नहीं दे सकता किसी को, नहीं, कोई टीचर आपको नहीं दे सकता। बहुत से चोरी कर रहे हैं, बिना कर रहे हैं, जहाँ तक उसकी एग्जाम्पल हम नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा जो लास्ट ये कि उन्होंने कहा कि मैं पटिशोतगामी हूँ। बुद्ध ने कहा कि मैं पटिशोतगामी हूँ और ये पर्यसन सूत्र में लिखा हुआ है कि मैं, मान लीजिए कैसे, मान लीजिए कि आपको जो है हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपके पास जो है एम्बुलेंस भी है, लेकिन किसी के कारण से हम नहीं जा पा रहे हैं, या जो है मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसको रोक रहा हूँ कि एग्जाम्पल ये है कि जैसे क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट जो देखते हैं और इंडिया जीत रही है और बस एक जो है ओवर बाकी है, तब तक जो है पिताजी का हार्ट अटैक कर गया। और जब हार्ट कर गया तो सबसे पहले जो माता जी थी वो घबरा गई और बेटा से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि बेटा जल्दी से ले चलो, पापा को हार्ट अटैक हो गया, वो कोलैप्स कर गए। कहा कि पापा ऐसा करें कि जो है ये 5-6 बॉल है, पापा रुक जाइए, अभी इंडिया जीतने वाला, पापा 6 बॉल से 6 मिनट या 5 मिनट, आप रुक जाइए। तब वो माँ कहती है कि बेटा कोई ज़रूरत नहीं होगी तुमको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, अब इनको क्रीमेशन ही ले जाना पड़ेगा। दिस इज़ द एंड। कि जो है राग दोष मोह का रहा है, इसलिए आप ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो आश्रय है उसको बदलना पड़ेगा। जो माइंड की जो उसका जो है आश्रय है, जो सीट है, और वो माइंड के में सारी चीज़ें हैं, तो उस सीट से जो है उतर करके, और इस समय आप लोग आश्रय परावृत्ति में हैं। यहाँ बैठने का मतलब है कि आपका लक्ष्य है जो है वो आश्रय परावृत्ति का है। अगर आप ये कर रहे हैं, और इस तरह का मेरी ज़िंदगी का, बिहार से जब यूपी में आया, इसी एग्जाम्पल पर मैं जानता नहीं था। चाचा 3 साल रेलवे में तो चले गए और मैं 2 साल के 1 महीना देर से आया, और जो तिमाही परीक्षा हो गई, और 5 जो है वो थे, 5 सेक्शंस थे, तो मैं डर के मारे काँप रहा था कि बिहार में तो कुछ था ही नहीं, अपनी खेत है, नदी का नहाना है, उगाना, आवारा करता है, कहीं विवाह शादी होती है तो उसमें देखने चले गए। और लेकिन उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया, देर से भी हम आए, तो देर आया, तो हम इतना कह रहे थे कि अब तो पास भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यूपी का उस समय मक्का मदीना था, यूपी का जो लेवल था। तब उसके बाद जो है क्या हुआ कि हम जो है आधे 1 घंटे के बाद 10-12 लड़के उसी सेक्शन में आ गए जिसमें हम थे। उन्होंने कहा कि हरिशंकर कौन है? हमने कहा भाई क्या हो गया ऐसा थी। तो उसने पता चला कि जो ए सेक्शन वाले टॉप करते थे 6 और 7
और 8 तक आ गए, 8 में बैठ गए, उसमें मैं टॉप कर गया, सारे सेक्शंस में टॉप गया। मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हुआ क्योंकि उस समय कांप रहा था कि मैं स्नान नहीं जी गया। लेकिन अगर आप क्रिकेटर हैं और जो आप पहली बार खेल रहे हैं, अगर 0 पर आउट हो जाए तो सभी कहेंगे चिंता नहीं, तुम बढ़िया कम हो अगली बार। लेकिन अगर पहले ही दिन अगर उसने जो 100 मार दिया तो उसके लिए सबसे बड़ी जो है एक तरह से लाइबिलिटी हो जाती है उसकी। आपको मैं समझता हूँ आप में पोटेंशियलिटी है, और मैं हमेशा ज़िंदगी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तब से आदत हो गई 17 घंटे 18 घंटे, आज भी इस एज में जो है वो चीज़ ये चीज़ है, आप में पोटेंशियलिटी है, आपका कमिटमेंट है, और ये एक एक चीज़ को आपके लिए एक चैलेंज है और आप कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने किया है। मैं 18 स्टेट्स में जो है पुलिस कमीशन में था, और मैं समझता हूँ कि 30 के आसपास देशों में हमने बनाया है, सारा यूरोप अमेरिका सारी चीज़ें। इसलिए आप देखिए, आप हो सके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क ख ग से ही तो निकले होंगे ना, कुछ नहीं, संघर्ष की बात। धन्यवाद आप सबको, और बड़ी चीज़ें। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंत में मैं डॉक्टर रामेन सर को बुलाऊंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। कृपया आएँ और कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करें। पतित पावनी पुण्य सलीला माँ जाह्नवी, सूर्य सुता यमुना और प्रच्छन्न सरस्वती के संगम पर अधिष्ठित प्रयाग के प्रतिनिधि के रूप में और महाविद्यालय परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं इस धन्यवाद सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिवंदन, अभिवादन एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये समापन सत्र है। 2 दिन की अविराम गोष्ठी इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं अनंत में आचार्य शंकर और मंडन मिश्र की वो महती परिचर्चा आकार ले रही होगी, जिसमें समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए विद्वान गोष्ठियां भी सम्मिलित हैं। कहीं भार्गव कुल के नायक सोमाहुति का नैमिष भी यहां आकार ले रहा होगा, जिसकी शुरुआत एकदा नैमिषारण्य से हमारी सनातन परंपरा करती है। मैं गौरवान्वित हूं इस 2 दिनों की परिचर्चा से। कल सत्र का प्रारंभ हुआ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रख्यात मनीषी प्रोफेसर अजय कुमार वर्मा के व्याख्यान से। भाषा, जिसका एक छोटा रूप वैखरी के रूप में हमें दिखता है, वस्तुतः परापश्यंती वैखरी और मध्यमा के रूप में वह अनंत तक यातित है। आभास कराया उन्होंने हमारी विचारणा कहाँ तक जानी चाहिए, हमारा मनस पटल कितना व्यापक होना चाहिए, भाषा और चेतना क्या कहीं एकमेक हो सकते हैं, क्या परम तत्व की अनुभूति, क्या दार्शनिक चिंतन भाषा के उस रूप के माध्यम से हमें साक्षात करा सकता है। उन्होंने समाधान भी दिए और कुछ सूत्र भी छोड़े। हमारे बीच दूसरे वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लब्ध प्रतिष्ठित आचार्य प्रोफेसर एस.पी. पांडे सर थे। उन्होंने कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, जो एक समकालीन दार्शनिक हुए हैं, उनकी शोध दृष्टि, उनकी गहन चेतना को रूपायित करने का अत्युत्कृष्ट प्रयास किया। गूढ़ विषय का निदर्शन हस्तामलक वर्त कर देना उसे, यह किसी ऐसे ही मनीषी का धर्म हो सकता है जिन्होंने संपूर्ण परिदृश्य को अपनी आंखों से देख लिया। यदि मैं कहूं तो विटगेन्स्टाइन का प्रायोगिक अश्रुगदगद कर दिया
स्मृति शेष है वो प्रोफेसर डी एन द्विवेदी सर। उन्होंने यह सूचित करते हुए भी मुझे अत्यंत आह्लाद हो रहा है कि विश्वविद्यालय में हम दोनों अग्रज अनुज की एक स्नेहिल डोर से बंधे रहे हैं। ये मेरे प्रिय अनुज भी हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज विश्व के मंच पर जो इनकी कीर्ति दिगंत में व्यापित है, और इन्होंने पाश्चात्य दर्शन के विश्लेषण जैसे विषय को जिस तरह सांस्कृतिक ही नहीं शुद्ध शब्द शास्त्रीय दृष्टि से समझाने का अत्यंत उत्कृष्ट प्रयास किया, वह सराहनीय है, साधुवाद का विषय। आपकी यश वैजयंती की निरंतर मदरा की रहेगी, और जब भी हमें बुलाना होगा इस औपचारिकता के परे अनौपचारिक रूप से हम आपको अपनी इस प्रतिष्ठानपुरी की उस आचार्य शंकर और मंडन मिश्र की गोष्ठी में सम्मिलित कर लेंगे, यह आश्वासन मैं चाहता हूं। आपका और आखिरी वक्ता के रूप में समाहार तो ऐसा ही होना चाहिए जो एक शब्द बीच में बोल देना चाहिए। आप एक चीज जो छूट गए, क्षमा करेंगे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति है केवल यही बची। सारी सभ्यताएं क्या हो गई, क्या हो रहा है वो संकार का, जिसकी सभ्यता की कमी रही हुई जेलेंस्की और पुतिन का कैसे चल रहा है। आप जरूर उपनिषद और बुद्धिज्म बहुत सी विद्या है, कम से कम इतना तो इसके फाउंडेशन जो है इसको जरूर जिस रूप में पढ़ना, दोनों में जिस तरह से सिविलाइजेशन जो हो रही है, इतनी विद्याएं हैं और कहीं कैसे कैसे जो है उसको जोड़ कर रहे हैं, चाहे वो जगत की बात हो, टेबल कुर्सी की बात हो, और चाहे जो है वो डीपर जो है आप ये जरूर कीजिए। इन दोनों ने हमें बहुत सहायता की है समझने के लिए सिविलाइजेशन, और हम इस समय हिंदू स्टडीज सेंटर का एक लीड जो है लेता है, जहाँ दिल्ली से सारी चीज़ें, और उसमें सारी चीज़ें बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए आप अलग विद्या को नहीं करना है, आप देखिए कि कहाँ कहाँ फोकस जा रहा है और कहाँ कहाँ किस तरह से, और अंत में जो है कोई आश्रय परावृत्ति है, चाहे उपनिषद में आ जाए, चाहे वेदांत में आ जाए, चाहे जूरी में आ जाए, चाहे रियलिस्ट में आ जाए, चाहे इस तरह से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जरूर सीखिए। धन्यवाद। यहाँ यह शब्द कहकर आपने हमें स्तब्ध कर दिया। प्रश्न क्षमा का नहीं है, यह एक ऐसा अनौपचारिक सत्र हो गया है जिसमें सिद्धि की कामना है, प्रतिष्ठा की लालसा नहीं। शब्द चित्र के माध्यम से चमत्कृत करने की वृत्ति नहीं है, समाधान खोजने की ललक है। मंडन मिश्र की पत्नी से पराजित होकर भी शंकर कुंठित नहीं है, वे नवीन ज्ञान की उद्भावना के लिए निरंतर अग्रसर है, और यदि न हो तो फिर शंकर किस बात की। यह तुलसी का धर्म कर्म क्षेत्र है, जहां विश्व के समूचे समग्र चिंतन को अपने में समाहित कर लेने वाला वह राष्ट्र गौरव कितने अकुंठ भाव से कह उठता है, धूत कहे अवधूत कहे रजपूत कहे दुल्हा कहे कोहू, काहू की बेटी सु बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़े न सोहू। हमारे बीच प्रयाग विश्वविद्यालय से ही आए हुए और संप्रति इस महाविद्यालय में प्रोफेसर मेरे अनुज प्रोफेसर राकेश कुमार द्विवेदी बैठे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, साहित्य की दिशा में रहकर वे निर्णय से मुझको प्रेरित कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। चौथे अंतिम वक्ता के रूप में जो अभी प्रख्यापन हुआ, जो उन्होंने अपनी बात रखी आशीर्वाद के स्वरूप, स्वनामधन्य प्रोफेसर एच एस प्रसाद सर ने, उनका अभिनंदन क्या करें, वे स्वतः अभिनंदित हैं। हम सब आह्लादित हैं। अनायास चतुर्थ फल मोक्ष की तरह आपको अपने बीच पाकर आकाशचारी थे आप, गगन विहारी थे आप, आपको एयरपोर्ट से बीच में आते समय हमने पा लिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इन सारी कड़ियों के बीच सिर्फ दो लाइन मैं अपने अंतस की रखना चाहूंगा। एक बड़ी चिंता सामने रखी है प्रोफेसर प्रसाद।
यही इसी धरती पर गंगा के उस पार बड़ की जटाओं में अपनी डोंगी को बांधे हुए एक 32 वर्ष का सुकुमार युवक छायावाद की अपरिमित तेजस्विता के साथ कह उठता है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल्प बिखरे हैं वो निरुपाय समन्वय उनका करे, समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। क्या शक्ति कणों का समन्वय हम कर रहे हैं? क्या समन्वय की वह अनुसी दृष्टि जो हमारी ऋषि परंपरा में थी वो हमारे बीच जीवित है? कस्मै देवाय हविषा विधेयम्, यह प्रश्न क्या अभी भी हमारे मनों में चल रहा है? क्या संगोष्ठियां केवल औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएंगी? क्या हमारे परिवार से निकलती हमारी संततियां हमारी संस्कृति का मूल बोध भूल जाएंगी? उपनिषद के मंत्र तिरोहित हो जाएंगे? जिस भारतीय अंतश्चेतना को नकारने में संपूर्ण उपनिवेश बनाने वाले वे आक्रांता सफल न हो पाए, हमारी अपनी लापरवाही से क्या वह सब कुछ चला जाएगा? ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसी का उद्घोष करने वाला यह राष्ट्र, एतद् देश प्रसूतस्य प्रशासका साधक जन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथ्व्याम सर्वमानवा का उद्घोष करने वाला प्रायोगिक राष्ट्र क्या केवल औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएगा? क्या केवल स्मारिकाओं में छपकर रह जाएगा? क्या चिंतन के सूत्र नहीं बिखरते हैं जो आपको उद्वेलित करें? बंधुओं, इन 2 दिवसों में हमारे इस अनुज डॉक्टर संजीव वीर सिंह प्रियदर्शी का प्रयास इस द्विदिवसीय गोष्ठी के माध्यम से यही रहा है कि हमारा छात्र जो अमित तेजस्वी है वह इन प्रश्नों पर सोचे, इन प्रकाश दीपों के माध्यम से। इन सब की प्रेरणा के रूप में हमारे बीच एक मेरे बंधु बैठे हैं जो न सिर्फ भारतवर्ष में वरन विदेशों में भी इस समय अपनी बौद्धिक क्षमता से और सूक्ष्म परिदृष्टि से भारतवर्ष का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे भाई प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह जी जो पर्दे के पीछे होकर भी हम सबकी प्रेरणा रहते हैं, मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि वे सारी सूत्र कड़ियां एक साथ जोड़ देते हैं। और मेरे परिवार के अगर वर्तमान मुखिया दर्शन विभाग के अध्यक्ष, और यह भी बड़ा सुखद संयोग है कि प्रयाग विश्वविद्यालय के मेरे अनुज हैं और डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी ने हमारे ही साथ हमारे ग्रुप के रूप में विकसित किया है। उनकी अगर यह प्रेरणा न रहती, निरंतर उत्साह न दिया जाता उनकी तरफ से, तो ये सारी क्रियाविधियां संचालित करना बहुत कठिन था। एक अनुज डॉक्टर विश्वनाथ द्विवेदी जिसका व्यक्तित्व भी उतना ही आकर्षक है जितने आकर्षक उसके विचार, बहुत छोटा है लेकिन अत्यंत प्रतिभा संपन्न और एक ऐसी परंपरा से जुड़ा है जो सारस्वत परंपरा है। उस परंपरा के साथ इस दर्शन विभाग को समृद्ध कर रहा है। हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने इस परिजनों के प्रति और अंततः मैं प्रणत होता हूं सिरसा उन तमाम ज्ञात अज्ञात देव सन्निधियों के प्रति जो देव सन्निधियां इन 2 दिवस की गोष्ठी में निरंतर अपने आशीर्वाद का वितान ताने अनवरत आवाज इसके संचालन में सहयोग देती रही हैं। उन सारे देवों को मेरा सादर नमन। यहां का सारा परिवेश पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर एस डी सिंह साहब का ऋणी है जिन्होंने इस धरती पर इस जमीन पर इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा होने का अपना एकात्म प्रयास कर दिया। हम उनकी ही स्मृति के साथ, उनके ही सहयोग के साथ, उनके ही प्रोत्साहन के साथ यहां यह विचार दे पा रहे हैं। किसी समय यह धरती इस औपचारिक विचार की स्थिति में यहां नहीं हुआ। स्वभावतः उनके बरक्स खड़े हमारे प्रबंधक, हम सबके संरक्षक श्री अजीत सिंह यादव जी का भी अगर हम सबको स्नेह और संबल न मिलता, आज भी निरंतर इस गोष्ठी के साथ अन्य गोष्ठियों के लिए उनका अकुंठ प्रयास, निरंतर उनका प्रोत्साहन मिलता है। हम सबके लिए फंड की व्यवस्था की कहीं कमी होती है, वे हमें निरंतर आशीर्वाद के रूप में सहयोग करते हैं। अनौपचारिक रूप से बिना मंच पर आए पर्दे के पीछे खड़े होकर जिस महनीयता से वे इस प्रोत्साहन पर्व को संचालित करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए उन्हें साधुवाद क्या दूं, वे प्रणाम के पात्र हैं। मैं अंततः आप सभी का, यहाँ के समस्त कर्मचारी वृंद का, सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस समापन सत्र की बात न करता हुआ इस विचार गोष्ठी को अनवरत ले जाने के लिए अग्निस्फुलिंगवत आप सबसे प्रार्थना करता हुआ यही कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय भारत, जय भारती।